Assalamualaikum dear students. My name is Farhatullah. You are watching class 9 biology with Farhatullah. Class 9 biology chapter number 1st, Introduction to Biology. Lecture number 3, Cell biology, histology and taxonomy. Cell biology. Cell, the basic structural and functional unit of life, is called cell. तो यहाँ पर हमारे पास सेल बायोलॉजी है, जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है। सेल बायोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हमें सेल को स्टडी करना होगा कि सेल हमारे पास क्या चीज़ है। तो बेसिकली सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास ज़िंदगी की बुनियादी साख्त और काम करने की इकाई का नाम है। बेसिक स्ट्रक्चर मीन बुनियादी साख्त एंड फंक्शनल मीन काम करने वाला, यूनिट मीन इकाई। तो यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, बेसिक स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चर का मतलब है कंपोजिशन फ्रॉम विच लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ। एंड फंक्शनल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे सेल के अंदर ही परफॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन हुई। अब सिंपलेस्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड सेल। यानी कि ऑर्गेनिजम्स जिस चीज़ से बने हुए हैं, जिस बिल्डिंग ब्लॉक से बनी हुई है, वो हमारे पास है सेल। यहाँ पर हमारे पास सेल की डायग्राम्स है। ये हमारे जो हमारे पास है प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास एनिमल सेल की डायग्राम है। दोनों में वाज़ेह पर हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर सिर्फ डायग्राम को देखना है कि हम ये जान सके कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, सेल की डायग्राम किस तरह होता है, और इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेल बायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cells and their organelles is called cell biology. सेल बायोलॉजी को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल्स को स्टडी करते हैं और इसकी जो ऑर्गेनेलिस है उसको स्टडी करते हैं, वो हमारे पास सेल बायोलॉजी कहलाता है। आल्सो कॉल्ड, सेल बायोलॉजी को हम दूसरी नाम से भी जान सकते हैं, दूसरी नाम से भी पुकार सकते हैं। दैट्स कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी। अब जो हमारे पास डेफिनेशन में ऑर्गेनेलिस की बात की गई, तो हम ऑर्गेनेलिस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिराइवेशन। द टर्म ऑर्गेनेली इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ऑर्गन। ऑर्गेनेली का जो वर्ड है वो हमारे पास एक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है ऑर्गन। डेफिनेशन। कंपार्टमेंट्स within the cell that perform a specific function is called organelle. सेल के वो हिस्से जो कि एक खास फंक्शंस करते हो, जो कि एक खास ड्यूटी सर अंजाम देते हो, वो हमारे पास ऑर्गेनेली कहलाता है। अब एग्जांपल्स ऑफ सेल बायोलॉजी। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेल बायोलॉजी। हमारे पास सेल बायोलॉजी की कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें से हमारे पास पहले नंबर है पर जो एग्जांपल्स हैं वो है सेल जो कि स्टडी ऑफ प्लांट सेल, स्टडी ऑफ एनिमल सेल एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल। यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल की बात की गई है, तो इसमें ऐसी ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे पास एक सेल से बनी हुई है, और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी भी हैं जो कि बहुत सी सेल से बने होते हैं। तो ये हमारे पास सेल बायोलॉजी की एग्जांपल्स थे। अब
सेकंड ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी डिराइवेशन, हिस्टोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। हिस्टोलॉजी हमारे पास टू ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, दो यूनानी लफ्ज़ों से डिराइव किया गया है, जिसमें से एक है हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। डेफिनेशन ऑफ हिस्टोलॉजी, हम हिस्टोलॉजी को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of tissues and their functions is called histology। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं और इनकी जो फंक्शन है, इनकी जो ड्यूटी है, उनको हम स्टडी करते हैं। वो हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब टिश्यूज़ की जो बात की गई डेफिनेशन में, तो टिश्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है that the combination of cells that perform a specific function is called tissue। जब सेल्स, बहुत से सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए, इकट्ठे हो जाए और एक जो कि हमारे पास खास काम सर अंजाम देते हो, एक खास ड्यूटी सर अंजाम देते हो सेल के अंदर, वो हमारे पास जो कि बॉडी के अंदर एक खास फंक्शन सर अंजाम देते हो, वो हमारे पास टिश्यू कहलाता है। अब एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो इसमें जो हमारे पास पहला वाला एग्जांपल है वो है जाइलम टिश्यू एंड प्लांट्स, फ्लोएम टिश्यू एंड प्लांट्स, स्किन ऑफ ह्यूमंस। जाइलम टिश्यू बेसिकली प्लांट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, इस तरह फ्लोएम टिश्यू प्लांट्स बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इस तरह स्किन ऑफ ह्यूमंस, तो स्किन ऑफ ह्यूमंस भी हमारे पास सेल की जो कि हमारे पास सेल्स की कम्बिनेशन है, तो ये भी हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल्स में आता है और इसको हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो स्किन ऑफ ह्यूमंस का जो फंक्शन है वो बेसिकली इसको पैथोजेंस वगैरह से जो कि हमारे पास एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट है उससे अलग करता है, उसकी बॉडी को इससे बचाता है। अब थर्ड ब्रांच की तरफ चलते हैं, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी में जो पहला वाला हेडिंग है वह है डिराइवेशन। तो टेक्सोनोमी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। टेक्सोनोमी हमारे पास टू यूनानी लफ्ज़ों से आस किया गया है, जिसमें से एक है टेक्सस मींस अरेंजमेंट, तरतीब देना, नॉमस मींस ला, कानून। डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी में को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं that the branch of biology which deals with the study of classification or arrangement of living organisms is called taxonomy। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की तरतीब कुशी को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास टेक्सोनोमी कहलाती है। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट की बात की गई है, तो अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? यानी कि ऑर्गेनिज्म को इस तरह तरतीब देना उसकी हैबिट्स की वजह से, इसकी रहाइश की वजह से, उसकी स्ट्रक्चर की वजह से, शेप की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से। तो इन बहुत से एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। इन एग्जांपल की वजह से जब ऑर्गेनिज्म को तरतीब दिया जाता है और हम इसको, इस तरतीब कुशी को टेक्सोनोमी में स्टडी करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ टेक्सोनोमी, सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सोनोमी आर हियर: किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। ये हमारे पास टेक्सोनोमी की एग्जांपल्स हैं। हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, फिलहाल हम 3 एग्जांपल ही लेते हैं। तो किंगडम फंजाई में बेसिकली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करते हैं। इस तरह किंगडम प्लांटाई जो हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होता है और इसका जो बेसिक वर्क होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि ये हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और तीसरा एग्जांपल जो किंगडम एनिमलिया है, इसमें इंसान भी आते हैं। किंगडम एनिमलिया में हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और ये हमारे पास ये भी बेसिकली हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये फूड नहीं बनाती, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इन्हिसार करता है। तो ये सब हमारे पास टेक्सोनोमी की एग्जांपल्स थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि इस वीडियो को आगे शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिल सके। शुक्रिया।